अच्छा, हमारे पास है अब नेक्स्ट फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है ये इसकी लोकेशन की बात की जाए तो बिहाइंड द माउथ होता है, मतलब मुंह के पिछले हिस्से में होता है। उसके बाद हमारे पास स्वेलिंग, जो हमारे पास फूड आता है उसकी क्या होती है, स्वेलिंग होती है जिसे कहते हैं निगलना। अब जो जबान है, टंग है, इसका काम होता है कि फूड को च्यू करना और इसको मोइस्ट करना। और ये जो बाल लाइक स्ट्रक्चर, ये बाल लाइक मैस बनता है, इसे हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। इस बोलस को फिर पुश किया जाता है इट इनटू द फेरिंग्स। इसको बिहाइंड पहले फ्रंट फ्रंट पे हम लेंगे टी। बिल्कुल नवाला कह सकते हैं आप। पहले जो आप नवाला नवाला लेते हैं वो बड़ा होता है, लेकिन जो आपके पास राउंडेड स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड बोलस। नवाला आपका बड़ा होता है, वो जो फ्रंट माउथ से लेते हैं। उसके बाद आपके नवाले की क्या होती है, ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन होती है, उसके बाद उसकी लिब्रिकेशन होती है। अच्छा, ग्राइंडिंग मैस्टिकेशन के बाद इसको सेंड कर दिया जाता है इनटू द फेरिंग्स। अब जो मसल्स हैं ये क्या करते हैं, रेज द सॉफ्ट पैलेस अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एंटरिंग द नेजल कैविटी के। इसके बाद हमारे पास मसल्स आते हैं फेरिंग्स की बिहाइंड, जो कि क्या करते हैं, फूड को नीचे ले जाने के अंदर हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि फूड को ड्रॉप तो करना है माउथ से, जब तक ये इसोफेगस में ड्रॉप नहीं होगा तब तक ये आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अब जो प्रेशर होता है, जो कि द प्रेशर ऑफ द फूड इन द फेरिंग स्टिमुलेट्स नर्व इन इट्स द वे दैट बिगिन द स्वेलिंग रिफ्लेक्स। कि स्वेलिंग रिफ्लेक्स आपके क्या पास क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। एक दफा आपने फूड को मुंह में ले लिया, उसके बाद स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग या च्यूइंग च्यूइंग तक आपके कंट्रोल में है। फेरिंग्स के पास जाने के बाद फूड जो है वो इनवॉलंटरी पाथवे के अंदर एंटर हो जाता है, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स। और इस वजह से आप अपनी मर्जी से फूड वापस नहीं ला सकते। ये एक्शन होता है इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और उसके अलावा जो आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन का जो पार्ट होता है, उसके अंदर बॉक्स आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है ये मिलता है एपिग्लोटिस को। अब जो ये एक्शन है ना एपिग्लोटिस का, ये ओपन और क्लोज होता है विद द एंट्री ऑफ द फूड एंड एयर। कि फूड पाइप को और विंड पाइप को सेपरेट करना काम होता है एपिग्लोटिस का, जिसे कहते हैं ढक्कन। अब अगर आप अपना हाथ रखें हैं लैरिंग्स के ऊपर, तो आप फील कर सकते हैं कि मूव करता है अप एंड डाउन। और जब ये अप एंड डाउन मूव करता है तो फूड को क्या करता है, सेंड करता है फ्रॉम योर माउथ टू द फेरिंग्स। और फेरिंग्स से फिर जाएगा इसोफेगस, और इसोफेगस से फिर जाएगा स्टमक में। अच्छा, अब फूड एंटर होने के बाद इसोफेगस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो सॉफ्ट पैलेट है लोअर हो जाती है और एपिग्लोटिस जो ऊपर हो जाता है, मतलब ये आपका फूड पाइप बंद हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, आपके पास डायरेक्शन है बोलस की, माउथ के अंदर आया, फूड की ग्राइंडिंग हुई, बोलस बन गया, बोलस फिर ट्रैवल करेगा फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर एपिग्लोटिस से होता हुआ जाएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स तो बंद हो जाएगा ना एपिग्लोटिस की मदद से, फिर जाएगा इसोफेगस में ये। तो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि आपके पास एंट्री हो रही है बोलस की इसोफेगस के अंदर फेरिंग से गुजरते हुए। अच्छा, हमारे पास है पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस हमारे पास क्या होती है, वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ सर्कुलर मसल्स इन फ्रंट ऑफ फूड इज swallowed बाय द वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स बिहाइंड फूड। कि हमारे जो नेक के मसल्स होते हैं ये सर्कुलर मसल्स होते हैं, सर्कल इन द फॉर्म ऑफ सर्कल होते हैं। इनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से फूड मूव करता है इनसाइड एंड आउटसाइड। अब जो धकेलना है ना फूड को डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, ये मसल्स का काम होता है। जैसे फूड मूव करता है और एक्सपैंड करता है ट्यूब वाल्स के अंदर, तो एक्सपेंशन होती हैं जिसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। बाज़ औक़ात जो पेरिस्टालसिस कंट्रैक्शंस होती हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ती है, जिसे कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। कि जो आपने फूड लिया है वो क्या हो जाता है, वापस के उल्टी उल्टी की शक्ल में आपके पास वापस फूड बाहर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड एंटी पेरिस्टालसिस। ठीक है, अगर ये रिवर्स हो जाए, ये इनकी मूवमेंट सर्कुलर मसल्स की, तो ये फूड को रिपेल बैक कर देते हैं, जिसकी सूरत में फूड वापस आ जाता है, चाहे फूड हो, लिक्विड हो, जो भी होगा। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी देके हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास पेरिस्टालसिस के बाद ओइसोफेगस। ओइसोफेगस हमारे पास है डाइजेस्टिव ट्यूब का पार्ट है, जो कि फेरिंग्स और स्टमक के दरमियान में है। लेंथ की बात की जाए तो 25 सेंटीमीटर है, मीटर की बात करो तो 0.25 मीटर है।
फेरिंग्स के लास्ट पोर्शन से स्टार्ट होता है और चलता जाता है ट्रैकिया तक। ओइसोफेगस जो है ये डायफ्राम के अंदर धंसा होता है और ये कॉन्टिन्यूस होता है स्टमक के साथ, मतलब फेरिंग्स को कनेक्ट करता है ये स्टमक के साथ, एक ट्यूब है। इसके फंक्शन की बात की जाए तो इसोफेगस जो है ये डाइजेशन करता है आपके पास ओरल कैविटी के अंदर जितना भी फूड स्टोर होता है। माउथ वाली जितनी भी डाइजेशन होती है वो सारी कौन कर होता है? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस से जो डाइजेशन नहीं हो पाती वो फिर मजीद ये दे देता है स्टमक को, फिर वो स्टमक मजीद उसकी डाइजेशन करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टमक। स्टमक हमारे पास इनलार्ज सेगमेंट है डाइजेस्टिव ट्रैक का, इसी ट्यूब का, ओइसोफेगस का। लेफ्ट सुपीरियर पार्ट होता है हमारे पास एब्डोमेन का, और बिलो द डायफ्राम होता है, जैसे आपके जो छाती है उसके नीचे होता है। ये आप देख सकते हैं एंट्री और ओइसोफेगस की। ओइसोफेगस के बाद आपके पास कार्डियक ओपनिंग होती है, कार्डियक रीजन होता है। आपके पास दो स्फिंक्टर होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं। ऊपर वाला जो ओइसोफेगस वाले से हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। डिडिनम, इलियम, ये सारी हमारे पास पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, फिर रेक्टम और फिर एनस। ये ऊपर हमारे पास जो वाइटिश कलर की बॉडी है स्टमक की, उसके अंदर हमारे पास क्या है? सिरोसा है, मतलब ये सीरम सिक्रेटिंग हमारे पास ग्लैंड्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं, ओब्लिक मसल लेयर है। सब म्यूकोसा ग्लैंड है, म्यूकोसा ग्लैंड जो कि म्यूकस सिक्रीट करेगा, लुब्रिकेट करेगा फूड को। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जे शेप्ड होता है जब खाली होता है ये, तो स्टमक कॉन्टिन्यूस होता है ओइसोफेगस के साथ, मतलब जुड़ा होता है। उसके बाद ओइसोफेगस ओइसोफेगस के साथ साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ भी जुड़ा होता है। अब जो ओइसोफेगस के साथ इसकी ओपनिंग होगी उसे कार्डिक ओपनिंग कहेंगे, जबकि हमारे पास का जो स्फिंक्टर है या जो आपके पास ओपनिंग है इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। कार्डियक इस वजह से कहते हैं कि ये हार्ट के क्लोजेस्ट होता है। हाँ, वैसे तो हार्ट के मसल को हम कार्डियक मसल कहते हैं, लेकिन इसका जो स्फिंक्टर होता है इसे हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक बॉडी का, जो कि नैरो होता है टू फॉर्म आपके पास पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक ओपनिंग। ठीक है, डाउन साइड की जो ओपनिंग है आप उसे क्या कहते हैं? पाइलोरिक ओपनिंग या पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये आपके पास क्या है? सेक्शन ऑफ स्टमक वॉल दैट इलस्ट्रेट्स द हिस्टोलॉजी इंक्लूडिंग सेवरल गैस्ट्रिक पिट्स एंड ग्लैंड्स। के ऊपर आपके पास पैरेटल सेल लीफ होता है, उसके नीचे आपके पास गैस्ट्रिक पीएच, मतलब यहाँ पे आईसीएल सिक्रीट होगा। और उसके बाद जो आपके पास, हाँ जी, एसिडिक मीडियम जो आपके पास गैस्ट्रिक पीएच इस पोर्शन पे डाउन साइड द पैरेट उसके सरफेस म्यूकस सेल के नीचे सिक्रीट होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ जाएंगे। लेफ्ट साइड पे देखो तो हमारे पास म्यूकोसा ग्लैंड्स हैं, ये सारे डाउन साइड जो आ रहे हैं ट्यूब्स आ रही हैं। इसके में नीचे हमारे पास एक सेपरेशन है, सब म्यूकोसा लेयर है। सब म्यूकोसा लेयर के नीचे हमारे पास क्या है? मस्कुलरिस है, मतलब ओब्लिक लेयर है, सर्कुलर लेयर। मसल नीचे आ जाते हैं, ग्लैंड ऊपर आ जाते हैं। और सबसे डाउन साइड पे हमारे पास सिरोसा लेयर होती है जो कि एंडिंग होती है इसकी। अब ये एक क्रॉस सेक्शन को खोल के दिखाया हुआ है, उसके अंदर टॉप साइड पे जो आपके पास हेड है, इन्हें कहते हैं पेरिटल सेल्स। पेरिटल सेल्स के नीचे हमारे पास होते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल्स के नीचे हमारे पास होते हैं एंडोक्राइन सेल्स। इन सब का फंक्शन अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब जो सिरोसा है हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर है स्टमक की, मस्कुलरिस है, ये स्टमक के 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, लॉन्गिट्यूडनल, मिडल और ओब्लिक लेयर। इसके बाद 2 लेयर्स होती है, मिकोसा और सब मिकोसा। स्टमक जो है बना होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बना होता है, सॉफ्ट टिश्यू से। मसल जो है न्यूमरस ट्यूब लाइक गैस्ट्रिक पिट्स बनाता है। पिट्स मतलब गड्ढे में होते हैं स्टमक के अंदर, डिफरेंट पोर्शंस के अंदर, जहाँ पे फूड क्या होता है? ट्रेवल करेगा। अब 4 इकसाम की आपके पास टाइप्स होती हैं, मिसाल के तौर पे एपिथेलियल सेल्स की स्टमक के अंदर। पहली हमारे पास सरफेस म्यूकस सेल्स हैं। ये म्यूकस देंगे सरफेस के ऊपर, और क्या करेंगे? लाइन करेंगे गैस्ट्रिक पिट को, मतलब लाइनिंग करेंगे, सेपरेट करेंगे उनके दरमियान में, बैरियर के तौर पे एक्ट करेंगे। बाकी जो 3 आपके पास हैं टाइप्स हैं, वो आपके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की हैं।
इनमें अंदर आपके पास पेरिटल है या ऑक्जेंटिक सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करेंगे, और इंट्रिंसिक फैक्टर दूसरे आपके पास आ गए चीफ। चीफ जो है ये जाइगोमैग्नेटिक सेल्स जो है सिक्रीट करते हैं, मतलब पेप्सिनोजन। एंडोक्राइन सेल्स जो है ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन गैस्ट्रिन इनटू द ब्लड। ये तीन मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास क्या लाइनिंग्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, पेरिटल है, चीफ है और एंडोक्राइन। पेरिटल सिक्रीट करेंगी हाइड्रोक्लोरिक HCl, और जो चीफ सेल्स हैं जाइगोमैग्नेटिक ये पेप्सिनोजन, और एंडोक्राइन सेल्स सिक्रीट करेंगे गैस्ट्रिन को। फंक्शन की बात की जाए तो स्टमक को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन में इसकी फंक्शनिंग भी, और केमिकल डाइजेशन जैसे हमने पहले ओरल कैविटी में देखा। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर हमारे पास क्या होगी, मिक्सिंग होगी, स्टमक वाल जो है अलाउ करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन टू अकर इन द स्टमक, कि स्टमक के जो मसल्स हैं वो फूड को प्रेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे फूड के ऊपर, जिसे हम कहते हैं मिक्सिंग वेव्स। अब ये ज्यादा एफिशिएंट इस तरह हो सकता है कि जो रीजन होता है ना एलिमेंट्री कनाल का, जो स्टमक की कनाल होती है ना, कैविट जो ट्यूब होती है उसे हम एलिमेंट्री कनाल भी कहते हैं। इसके अंदर तीन लेयर होती है स्मूथ मसल की, हम अभी पढ़ चुके हैं। आपके पास कौन सी होगी, चीफ, पेरिटल, चीफ और एंडोग्राइन। ये क्या करेंगे, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जूसेस सिक्रिएट करेंगे जिन्हें क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक जूस। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट पे क्या होगी, दिस मिक्सिंग लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द थिक लिक्विड, जिसे क्या कहते हैं, काइम। काइम के अंदर हमारे पास क्या होगा, HCl भी होगा, पेप्सिनोजन भी होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास गैस्ट्रिन भी होगा। उसके बाद हमारे पास केमिकल डाइजेशन, स्टमक सिक्रीशंस के अंदर हमारे पास म्यूकस आ गया, HCl आ गया, गैस्ट्रिन आ गया, इंट्रिंसिक फैक्टर में हमारे पास पेप्सिनोजन आ गया, और जो हमारे पास म्यूकस सेल्स हैं ये अल्कालीन म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब बेसिक। जो थिक लेयर है म्यूकस की, लिब्रिकेट करती है, प्रोटेक्ट करती है एपिथेलियल सेल्स ऑफ द स्टमक वाल फ्रॉम द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिडिक काइम एंड पेप्सिन। कि एपिथेलियल सेल्स का काम ये होता है कि जो एसिडिक पीएच है ना, हालांकि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसकी प्रेजेंस में तो चाहिए ये था कि हमारे स्टमक की वाल टूट जानी चाहिए थी, लेकिन ये एपिथेलियल टिश्यूज इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये बियर कर जाते हैं एसिडिक मीडियम को, पी इसको पेप्सिन, इसको HCl को। वाल स्ट्रांग होने की वजह से जो स्टमक है वो डिग्रेड नहीं होता, हालांकि जो HCl है उसको किसी भी चीज पे प्लेस करोगे तो उसको डिग्रेड कर देता है वो। बिल्कुल। अच्छा, अब जो हमारे पास पैरेटल सेल्स हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये पाइलोरिक रीजन्स के अंदर सिक्रीट करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। विटामिन विटामिन B12 के साथ ये बाइंड करेगा, जुड़ेगा, और विटामिन के साथ क्या करेगा, मोर रीडली क्या करेगा, बॉन्ड बनाता चला जाएगा, और ये एंड हो जाएगा फिर अब्जॉर्ब्ड इन द इलियम। इलियम हमारे पास पोर्शन आ गया, नेक्स्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये क्या करेगा, आपके पास लो कर देगा पीएच ऑफ द स्टमक। अब जो पीएच है स्टमक की वो अमूमन होती है 1 से लेके 3 तक, लेकिन यूजुअली ये दो के एक से और 1 और 3 के दरमियान का मकसद ये है कि 2 के करीब होती है ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिर निकलता है स्टमक से। जी। यस। अब जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है स्टमक से, उसके डाइजेस्टिव इफेक्ट भी है फूड के ऊपर, डेफिनेटली सी बात है, अगर एसिड सिक्रीट नहीं होगा तो डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगी। सबसे पहला तो इसका काम ये होता है कि फूड को पाक साफ करना, जितने बैक्टीरिया वायरस छोटे छोटे जिनको किल कर सकता है ये उनको किल कर देता है, क्योंकि इंसान जो जो उसके हाथ में आ जाए वो मुंह में डाल लेता है, ये नहीं देखता उसके बैक्टीरिया वायरस हैं या नहीं है। अब जो लो हमारे पास पीएच स्टमक की वो स्टॉप कर देती कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को बाय इनएक्टिवेटिंग स्लेवरी अमाइलेज, के स्लेवरी अमाइलेज के फंक्शन को क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो लो पीएच है उसके साथ साथ डीनेचर कर देती है प्रोटीन्स को और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को,
जो कि इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, और इसके साथ साथ ये प्रॉपर पीएच को मेंटेन करने के अंदर भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि अगर आपके पास पीएच प्रॉपर नहीं होगी तो ना आपके पास एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन करेंगे, ना आपकी बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन कर पाएंगे, ना ही आपके फूड की डाइजेशन हो पाएगी। अब जो चीफ सेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिक्रीट करते हैं इन इनएक्टिव इनएक्टिव। पहले हमारे पास एक्टिव पेप्सिनोजन सिक्रीट कर रहे थे, अब ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन, पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म हमारे पास क्या है, पेप्सिनोजन। उसके बाद इसको पैक किया जाता है ज़ैमोक्सिन ग्रेन्यूल्स के अंदर, फिर रिलीज कर दिया जाता है वाया प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। जब स्टिमुलेट किए जाएंगे ना, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, जब चाहिए होंगे तो पेप्सिन को कन्वर्ट कर देंगे, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देंगे पेप्सिन के अंदर। अब पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर जो रोल है ना, वो हमारे पास HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। ये स्टिमुलेटर है, इसको कन्वर्ट करने के अंदर इसका रोल होता है। अगर HCl नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। पेप्सिन जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है एट pH 3 और लेस। मैक्सिमम ये वर्क कर सकता है 3 तक, और जो सबसे लीस्ट ये इसकी बेस्ट वर्किंग है दैट इज एट pH 2। पेप्सिन जो है ये कैटालाइज करता है क्लीवेज ऑफ सम कोवलेंट बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स, ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्सिन का काम ये होता है कि जो बड़े बड़े हमारे पास मिलते हैं ना, मोनोमर्स मिलते हैं आपके पास अमीनो एसिड्स के, उनके बड़े बड़े बॉन्ड्स को तोड़ के छोटे छोटे पॉलीमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है।